टारगेट करेगा, वहां की आवाम को नहीं यानी करेगा, वहां यकीनन की ये सेना। ये भारत के लिए भी एक थ्रेट है और भारत को अब इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर कदम उठाने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। सवाल हमने कुछ और भी पूछे हैं सर्वे में, और सवाल हमने पूछा, तीसरा सवाल, अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर लिया, क्या ये अमेरिका के लिए एक झटका है? हाँ, 68% लोगों ने कहा यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। 29% लोगों ने कहा नहीं। 3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यकीनन ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसी द्वीप पर नजर अमेरिका की थी। शेख हसीना की सत्ता इस द्वीप की वजह से गई। आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इसका कितना है इस द्वीप का। चौथा सवाल हमने पूछा, सेंट मार्टिन द्वीप वापस पाने के लिए बांग्लादेश को क्या करना चाहिए? सैन्य ऑपरेशन, 14% लोगों ने कहा सैन्य ऑपरेशन करना चाहिए। बातचीत, 41% लोगों ने कहा बातचीत अब करनी चाहिए। 37% लोगों ने कहा चीन अमेरिका की मदद लें, कह नहीं सकते। 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो अब इसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। मनन द्विवेदी जी, आपको लगता है कि अब बांग्लादेश इस द्वीप को वापस पाने के लिए अमेरिका के पास जाएगा? यूनुस चाहेंगे, कहेंगे साहब देखिए आप मदद कीजिए, लेकिन वहां पर तो चीन भी है, तो टकराव अमेरिका और चीन आपस में इस द्वीप को लेकर करेंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक हार है, रणनीतिक कूटनीतिक हार है कि सेंट मार्टिन को उन्होंने फिगर आउट कर लिया था, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। और शेख हसीना को एक अज्ञात व्यक्ति जो अमेरिकन था और जिसका नाम शेख हसीना ने अपनी बातचीत में, अपने स्टेटमेंट्स में नहीं लिया, उन्होंने उनको ऑफर दिया था कि आप अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए और उसके बाद आपको इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल हाउस कीपिंग में जो भी करना है बांग्लादेश को वो आप करिए, और हम कभी भी आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स का या लेबर राइट्स का या डेमोक्रेसी के नाम पर हम आपको प्रीच नहीं करेंगे और आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे और आपको पूरी तरीके से एक फ्री हैंड दिया जाएगा। पर अगर हम लोग को म्यांमार के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम म्यांमार की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो सामने आया है, यूएन ने इसको काफी हद तक उकेरा है, वो है पिग बुचरिंग। मतलब ये कि जो क्षेत्र है जहां पर अराकान एक्टिव है, अराकान आर्मी एक्टिव है, चीन में, रखाइन में और शान स्टेट में, वहां पर डायरेक्टली तो अमेरिका को टेरिटोरियली और टेंजिबली तो कोई थ्रेट नहीं है, पर साइबर क्राइम का अड्डा है ये पूरा क्षेत्र। और ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं जो अमेरिका जिसके बारे में बातचीत भी करता है, और उसने अपने वहां के अधिकारियों ने अपने स्टेटमेंट भी दिए हैं कि अमेरिकी नागरिकों के पैसे साइबर थेफ्ट द्वारा और साइबर क्राइम द्वारा अमेरिकी नागरिकों के पैसे छीने गए हैं, ऑनलाइन मोड से निकाले गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जब आंग सान सू की वहां की सरकार में थी और मिलिट्री जुंटा पाकिस्तान की तरह वहां पर पावरफुल थी और अब तो पूरी तरीके से काबिज है, तो एक तरीके का बैम्बू स्टेट बन के उभर के आया था म्यांमार, और अभी भी वैसा ही है। और भारत की विदेश नीति के जो लोग थे, जो डिप्लोमेट्स थे, जो हमारी विदेश नीति और कूटनीति के जो तारनहार थे, उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति थी। उन लोगों को बैलेंसिंग आउट करना पड़ता था मिलिट्री जुंटा के बीच में और आंग सान सू की के बीच में, क्योंकि और उसके अलावा भारत ने मिलिट्री जुंटा के साथ भी, जब वो 2021 में आए, काबिज हुए यांगोन में, वहां पर अच्छी दोस्ती निभाई, उनको रिकॉग्नाइज भी किया और उनके साथ संबंध भी बनाए। तो मुझे लगता है कि एक तरीके का क्वैगमायर की तरह ये पूरा के पूरा एरिया हो गया है। और ड्रग ट्रैफिकिंग, 3 क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं, जो बिल्कुल अपरेंटली अवेलेबल है लोगों के लिए बात करने के लिए और स्टेटमेंट देने के लिए। एक तो अफगानिस्तान हुआ और एक गोल्डन क्रेसेंट या गोल्डन ट्रायंगल हुआ साउथ ईस्ट एशिया में, जिसका अंग म्यांमार भी है, और साउथ ईस्ट एशिया के 2-3 और राष्ट्र भी है, और एक हुआ लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पर जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और कई तरीके के प्रॉक्सी वॉर्स चलते हैं, जैसा कि पहले कहा गया है। चाइना के कारण की जगह अनस्टेबल है, चाइना दोनों को, मिलिट्री जुंटा को भी और एनयूजे तो अभी लेकिन अभी विकल्प क्या, अभी आपस में लड़वा रही है। हाँ, जिसका खामियाजा भारत को और बांग्लादेश को आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। और सेंट मार्टिन तो हो ही चुका है, ठीक है, तो ये मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बड़ा
विदेश नीति का और कूटनीतिक चैलेंज है। बिल्कुल, मैं ऐसा कहूंगा यार। बिल्कुल, लेकिन ये फिर बांग्लादेश करेगा क्या या मोहम्मद यूनुस करेंगे क्या? ब्रिगेडियर दत्ता साहब। मोहम्मद यूनुस तो एक ऐसी कठपुतली है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको वहां बिठाया हुआ है, और जो डीप स्टेट है वो अमेरिका की उनको पूरी शय है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं ना कि यूनुस साहब भी इस शेर से काफी परेशान है कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि न तो वहां की जो सेना है वो उनके काबू में है, जो वहां का जो छात्र लीडरशिप है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, खालिदा जिया का जो उनकी पार्टी है उसका सोचना अलग है। तो मोहम्मद यूनुस के दिन भी बिल्कुल गिने चुने हैं, और मुझे लगता है कि वहां की जो जो एनार्की है वो उसको भी उखाड़ फेंकेगी। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अमेरिका से गुहार लगाएं कि वो इस अराकान आर्मी को वहां से ओवरथ्रो करे और इस आइलैंड का जो कब्जा है वो अपना वहां से ले और बांग्लादेश को वो दिलवाएं, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो खुद इतनी इन्वॉल्व है अपनी इंटरनल जो खाना जंगी चल रही है कि उसके पास न तो रिसोर्सेज है, न टाइम है, और न कैपेबिलिटी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए आपने देखा होगा उनके जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ के जो वक्तव्य थे वो काफी प्रो इंडिया उनमें अब वो भारत के साथ संतुलित रिश्ते की बात कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नहीं है, लेकिन सेना प्रमुख कहें कि भारत हमारी मदद करे इस द्वीप पर कब्जा जो है उसे छुड़ाने में, तो भारत फिर उस मौके पर क्या, बिल्कुल मौका होगा भारत के लिए? हाँ, नहीं, भारत को करना चाहिए। देखिए इस तरह की आप देखिए भारत ने आईपीकेएफ जो श्रीलंका में अपने एक्शंस ट्रुप्स भेजे थे 1987 में। आप ये देखिए बांग्लादेश को खुद हमने लिबरेट कराया था, वरना बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था और उससे पहले ईस्ट बंगाल था, तो भारत चाहता तो अगर इंपीरियलिस्टिक डिजाइन होते तो भारत अपना उसको कब्जा कर सकता था, लेकिन भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अख्तियार किया हुआ है। बिल्कुल देखना होगा सर, देखना होगा कि अब मोहम्मद यूनुस की सरकार किसके पास जाती है, अमेरिका के पास, चीन के पास, या फिर वहाँ के सेना प्रमुख भारत को कहते हैं कि साहब आइए हमारे पास हमारी मदद कीजिए, द्वीप पर कब्जा कर जो है अराकान आर्मी का उसे छुड़ाइए। लेकिन यहाँ एंगल म्यांमार का भी है और जो कालादान प्रोजेक्ट भी है, और अराकान आर्मी उसमें अभी फिलहाल कालादान प्रोजेक्ट को लेकर सॉफ्ट है। तो यहाँ भारत के लिए भी जो कदम उठाने की बात है वो बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के कारण, मोहम्मद यूनुस की सत्ता में जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, बल्कि उसकी अपनी ज़मीन भी, अपनी टेरिटरी भी वो गंवा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर दत्ता साहब, मनन द्विवेदी जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यकीनन बांग्लादेश के लिए अभी भी सबक लेने की ज़रूरत है कि मोहम्मद यूनुस जैसी सरकार से कुछ नहीं होगा, नहीं तो पूरा का पूरा बांग्लादेश इसी तरह तबाह होता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। बदलाव का सबसे बड़ा शस्त्र